हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Two or more than two atoms of the elements combine and form compound. Is statement is correct or not and why? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली हमसे कंपाउंड के बारे में ही पूछा गया है. तो कंपाउंड होते क्या है ये समझ लेते हैं. देखिए कंपाउंड जो है वो तब फॉर्म होते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि it is formed when two or more two or more elements two or more elements chemically combine in a fixed ratio by mass. ठीक है. तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं आपस में इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास, तो जो बनता है वो जो सब्सटेंस बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं. अब देखिए केमिकली कंबाइन कहने का मतलब क्या हुआ. मतलब कि वहां पे जो एटम्स होंगे उनके बीच बॉन्ड बने रहेंगे, है ना. केमिकली कंबाइन होने का मतलब ही है बेसिकली हम केमिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो केमिकल बॉन्ड बना रहेगा उनके बीच. और ये देखो आपका जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ये बेसिक डेफिनेशन है कंपाउंड की. तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. इसके लिए एग्जांपल से ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा. जैसे हमारे पास मान लो SO2 गैस की हम बात कर रहे हैं या फिर CO2 गैस की बात करते हैं फॉर द मैटर. यहाँ पे कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम के साथ कंबाइन किया हुआ है और इसका बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड. ये एक कंपाउंड है. सिमिलरली आप H2O की बात करें, यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन हो चुके हैं, मतलब केमिकल बॉन्ड बनाया उन्होंने. और इन ये एक कंपाउंड है. तो यस, जो गिवन स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट. I hope you understood this well. All the very best.